Hello everyone, I welcome you all in Vision Log. Today I will start a new topic किंगशिप मतलब राजशाही राजतंत्र। इस चीज को हम देखेंगे कि राजा की जो पोजीशन है किंगशिप की वो क्या कही गई है। तो इसे हम देखते हैं जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग इसे हम देखते हैं कि इसे तो इन्होंने जो कौटिल्य ने जो सप्तांग थ्योरी दी थी, जो सप्तांग 7 लिम्ब की थ्योरी आती है जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो वो बात करता है कि किंग क्या है। किंग को बोला गया है किंग इज ए हेड ऑफ स्टेट। तो इससे पहले हम देखते हैं जो ओरिजिन ऑफ किंगशिप का दिखाया गया है वो क्या है, ऐत्रेय ब्राह्मण के थ्रू आता है जो लेटर वैदिक टेस्ट है। इसके थ्रू हमें इसका ओरिजिन मिलता है जैसे मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इसमें हम देखते हैं जो पुरानी मेरी वीडियोस में देख सकते हो आप, तो इसका जो कॉन्सेप्ट आता है, ओरिजिन कैसे हुआ इस चीज़ का। तो किंग को बोला जाता है फेलो ऑफ गॉड, फेलो ऑफ गॉड इफ नॉट ए गुड गॉड हिमसेल्फ। ये खुद तरह से एक दर गॉड नहीं है, ये फेलो ऑफ गॉड बोला जाता है, वो जो बोला जाता है इट इज रिप्रेजेंटेड टू गॉड, गॉड को रिप्रेजेंट करने वाला पर्सन बोला जाता है। तो इससे पहले जो किंग था, किंग की जो पोजीशन की स्टार्टिंग हम देखते हैं, वो सभा और समिति के थ्रू देखते हैं, दिखाई देती है ऋग्वैदिक पीरियड में। सभा और समिति के थ्रू हमें ये चीज़ मिलती है। इलेक्शन ऑफ किंग, किंग का इलेक्शन होता है मीन्स रियल डेमोक्रेसी जो हमें दिखाई देती है यहाँ पर, जो किंग हमारा। तो किंगशिप क्या है, कैसे-कैसे डेवलप हुई है, वो मैंने आपको ये जो स्टेज फॉर्मेशन का था, स्टेज ऑफ स्टेट फॉर्मेशन के भी कांसेप्ट में भी आपको बताया था। तो ये हम देखते हैं कि जो किंग की जो ड्यूटीज़ हैं, वो क्या सजेस्ट तो शांति पर्व, जो महाभारत का शांति पर्व है चैप्टर 58 प्रेजेंट करता है कि जो है ड्यूटी ऑफ रूलर के बारे में बताता है, और इसके अलावा उसके जो मंत्री परिषद वगैरह है उसकी ड्यूटी की बात करता है कि टू बी हैप्पी, परस्यू ट्रूथ एंड सिंसियरली द लीजेंड सजेस्ट दैट इन द अर्लीस्ट टाइम किंगशिप इन इंडिया वाज थॉट टू बेस्ड अपॉन द ह्यूमन नीड। जो ह्यूमन नीड थी मतलब सोशल वेलफेयर के बेस था, इसका सोशल वेलफेयर के लिए कि काम करते थे, और मिलिट्री नेसेसिटी जो मतलब कि सिक्योरिटी थ्रेट वगैरह की कंसेप्ट में देखते हैं इस चीज़ को, तो वो इसकी फर्स्ट ड्यूटी पे दिखाई जाती है। अगला आता है किंग की फर्स्ट ड्यूटी वाइज़ लीड हिज सब्जेक्ट इन वॉर। तो वॉर के टाइम पे किंग को आगे रहना होता था और किंग को लड़ना होता था इस चीज़ पे, ये किंग की ड्यूटी दिखाता है अकॉर्डिंग टू शांति पर्व के अकॉर्डिंग ये किंग की ड्यूटी आती है। ये पहली चीज़ सोशल वेलफेयर के से काम करना और ह्यूमन नीड फुलफिल करना, जो भी ह्यूमन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसके लिए काम करना और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग रखना, ये किंग के बताए गए हैं शांति पर्व के अकॉर्डिंग। तो किंग के अलग-अलग टाइप के फंक्शन दिखाए गए हैं। एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पे क्या करेगा वो, ठीक है। अगला देखते हैं व्हाट आल्सो ऑफ द लाइफ प्रॉपर्टी ट्रेडिशनल कस्टम अगेंस्ट द इंटरनल फोर्स, ही प्रोटेक्ट ए फैमिली सिस्टम। जो फैमिली सिस्टम जो परिवार जो हमारी प्रथा वगैरह चलती है जिसमें परिवार का हेड एक मुखिया होता है, उसको करेगा, उसको एक तरह से प्रोटेक्ट करना है, वह सिस्टम चलता रहे, उसमें किसी भी टाइप की एडल्टरी ना हो, ठीक है? जो हेरिटेंस की प्रॉब्लम, जो हमारे हेरिटेंस वगैरह जो प्रॉपर्टी वगैरह की जो प्रॉब्लम आती है, उत्तराधिकार वगैरह की, उस चीज़ को हल करना, ये सारी चीज़ इसमें दिखाई देती हैं। और जो रिच को प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट द रिच अगेंस्ट पुअर बाय सप्रेसिंग रॉबरी एंड प्रोटेक्टिंग द पुअर अगेंस्ट रिच। तो दोनों तरफ से देखा गया है, रिच को प्रोटेक्ट करता है, रिच की जो पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है कि कोई जिसके पास नहीं है वो चुरा ना ले, और पुअर को प्रोटेक्ट करता है कि जो गरीब पर्सन है, ठीक है, उसको राजा का दायित्व बताया गया है कि उसका काम है कि जो गरीब पर्सन है उस पे कोई अमीर पर्सन या जो रिच पर्सन है वो उस पर अत्याचार ना करे, वो उसका एक्सटॉर्शन ना करने लगे। ठीक है? तो उसके लिए उस चीज़ को क्या करता है, पनिश करता है। इस कंट्रोल करने का काम इसका है। तो अशोक को बोला गया अशोक वाज़ नॉट ओनली द किंग ऑफ इंडिया टू प्रोक्लेम दैट ऑल मेन वर हिज चिल्ड्रन और टेक द प्राइड इन सीज़लेस एक्टिविटी फॉर वेलफेयर ऑफ, तो उसके सब्जेक्ट आते हैं उसके रिलेटेड। तो जो मल्टीपल किंग आए हैं, जिनकी ये थिंकिंग रही है कि जो हमारे जो पीपल हैं, जो जनता है, जनता के लिए जब इस बोला गया है कि हेड है, जो भी राजा है, राजा को एक तरह से हेड बोला गया है इस चीज़ का, कि उनको कंट्रोल करेगा, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना, ये सारे काम उसके होते हैं। तो अर्थशास्त्र इसको मेंशन करता है, जो जो पावर वगैरह के लिए या जो फिर जो भी ह्यूमन वेलफेयर के लिए अच्छा हो सकते हैं, एक अपना आइडियल वे बनाना, जो ड्यूटी है उसकी, कि किसी भी टाइप से किसी के साथ कुछ गलत ना हो इस चीज़ को देखना। और बोला गया है, अर्थशास्त्र चाणक्य अर्थशास्त्री बोलता है कि जो किंग है वो किंग लग्ज़री लाइफ़ नहीं जी सकता। किंग का एक टाइम टेबल बनाया गया है, कि जो किंग की ड्यूटी है अपनी ड्यूटी को परफ़ॉर्म करना पड़ेगा। उसका ये नहीं कि किंग बन गया तो उसका जो मन है करता रहे। तो उसका टाइम टेबल बोला गया है अर्थशास्त्र के अंदर, 4.5 आवर्स स्लीपिंग, 3 आवर दिए गए हैं ईटिंग एंड रिक्रिएशन,
एंड रेस्ट ऑफ द विंग स्टेट अफेयर। जो बाकी का टाइम है उसे स्टेट अफेयर में देना पड़ेगा। और उसी के बाद में हमारा एक आइडल कंडीशन क्रिएट होती है और उस किंग को बोला जाता है इंडियन टेरिटरी के अंदर चक्रवर्ती। चक्रवर्ती मीन्स बोला जाता है एक किंग हु रूल ओवर द यूनाइटेड वेस्ट टेरिटरी ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे इतनी बड़ी टेरिटरी पे जो चक्रवर्ती के लिए बोला गया है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह को चक्रवर्ती बोला गया है, ठीक है? तो उसका कंसेप्ट यही आता है कि जो वेलफेयर पे आपने इस चीज़ को फ़ोकस किया है, अपनी एक आइडल कंडीशन दिखाई, तो एक सिंबल क्रिएट हुआ है कि राजा कैसा होना चाहिए। जैसे जो पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक चीज़ चलती है, राजा का एक वो बुलाया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह राजा दिखना चाहिए। तो ये चीज़ दिखाई गई है। तो अगली चीज़ आती है कि राजा की जो कुछ रिचुअल सेक्शन दिए गए हैं, जैसे राजसूय यज्ञ था, राज्याभिषेक था, अश्वमेध यज्ञ था। तो इस टाइप के अलग-अलग टाइप के जो राजा के लिए जो कुछ रिचुअल्स बताए गए हैं। इसके अलावा आता है अशोका का एग्ज़ाम्पल। जैसे अशोक का जो जो लोगों के साथ जो जुड़ाव को दिखाया जाता है कि उसे बोला गया देव नाम प्रियदर्शी, कि जो देवों का प्रिय है। तो इस टाइप से एक राजा की डिविनिटी को दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। अगला हम देखते हैं तो कौटिल्य क्या बोलते हैं? कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसके अकॉर्डिंग राज्य राज्यम मतलब किंग इज़ द किंगडम। तो किंग ही किंगडम है क्योंकि किंग जैसे किसी वॉर वगैरह में हम देखते हैं कि जब राजा हार गया, राजा को कैप्चर कर लिया। राजा के कैप्चर का मतलब राजा के हारने का मतलब है कि पूरे राज्य का हार जाना। इसी तरह से चाणक्य बोलते हैं कि राजा की सुरक्षा, राजा की जो दायित्व हैं वो सर्वोपरि होंगे और राजा की जो पावर ऑफ लेविश के दिखाई गई है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज या डिक्रीज होती गई है। ठीक है, जो मैंने हमने बताया था स्टार्टिंग में जो राजा बना इलेक्टेड था, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो राजा बना, महाराजा बना, सम्राट बना, फिर चक्रवर्ती सम्राट, इस टाइप से इनकी इंक्रीज होती है। तो अगला हम देखते हैं इसका जो काम था ये हमने देखा। तो उसके काम के लिए क्या था, राजा जो स्टार्टिंग में जो राजा बताया था मैंने, तो स्टार्टिंग में जो राजा था वो धीरे-धीरे डेवलप होता गया और एप्रोक्सिमेट 500 बीसी के आसपास का पद दिखाया गया है कि एग्ज़ीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ये सब कुछ इसने सँभालना स्टार्ट कर दिया था। और जो हमारी एक समिति का कांसेप्ट था, राजा को चेक करने के लिए कि राजा कैसा काम कर रहा है, राजा को हटाना है या रखना है, उसका कांसेप्ट यहाँ पर हमारा खत्म हो चुका था। इसी के बाद हमें सारे सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट की क्योंकि जो समिति समिति का काम क्या था? जितने भी लोग थे, जितनी भी जनता थी, सब इसके अंदर पार्टिसिपेट करती थी। वो चुनती थी राजा को कि राजा अच्छा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है तो हटा दो इसे। तो यही समिति का जो कांसेप्ट था वो धीरे-धीरे खत्म होता चला गया और उसी के साथ राजा की पावर हमारी इंक्रीज़ होती चली गई। तो ये था हमारा किंगशिप। थैंक यू एवरीवन।